बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज ताहिर। और सबसे पहले प्यारे लोगों, आपको आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आज हम मौजूद हैं फ़ातिमा असद दस्तरखान पे हस्ब साबिक। आज काफ़ी गैप के बाद दोबारा हाज़िरी नसीब हुई है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे हमारे भाई और बुज़ुर्ग माशाल्लाह नाश्ता कर रहे हैं दस्तरखान पे। और इस साइड पे देखिए अकील भाई हैं, वो सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारे वॉलंटियर्स डार साहब हैं, शकील भाई हैं, और ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह आज साल का पहला दिन है और संडे दस्तरखान लगा हुआ है और रौनकें उसी तरह हमारी बहाल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि ये रौनकें और इस तरह की खिदमत हम हमेशा एक दूसरे का एहसास पूरा साल और पूरी ज़िंदगी करते रहें। तो आइए हम बात करते हैं। कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं और कुछ नाश्ता कर चुके हैं। ये देखें हमारे वॉलंटियर्स डार साहब लगे हुए हैं माशाल्लाह खिदमत में, और ये लस्सी पिला रहे हैं। दिखाइएगा प्लीज़ कि और ये लस्सी को ख़त्म भी नहीं लगता है होने देते हैं, इसमें ऐड करते रहते हैं। तो ये हमारे भाई हैं कर रहे हैं नाश्ता। आइए हमारे साथ चलिए डार साहब। ये देखें माशाल्लाह नौजवान ये बच्चा जो है वो किस जज्बे के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ ये भी खिदमत कर रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी भाई हमारे जो है ना वो नाश्ता कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह आपकी बात करवाएंगे। और इस साइड पे आप आएँ। हमारी बहनें हमारी बेटियां भी माशाल्लाह दस्तरखान पे बैठी हुई हैं एक साइड पे, और वो नाश्ता कर रही हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है प्यारे लोगों कि हर इतवार को हर संडे को यहाँ पे फ़ातिमा असद दस्तरखान लगता है, जिसमें मरीज़ों के जितने भी अटेंडेंट होते हैं, जो मरीज़ से ज़्यादा देर के लिए दूर भी नहीं जा सकते, उनके लिए ये सारा अरेंजमेंट होता है ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलें होती हैं, उनको यहाँ पे आसानी फ़राहम की जाए, उनको नाश्ता करवाया जाए। और ये डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब और उनकी टीम की तरफ से ये सारा कुछ होता है। अल्लाह ताला इसका उनको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। और यकीनन अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत फरमाते हैं जो दूसरों को खाना खिलाता है, जो दूसरों की आसानी के लिए कोई भी स्टेप उठाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। साल का आज पहला दिन है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमें वो जज्बा अता फरमाए। हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम अपने हमसायों को देखें, हम अपने मोहल्ले वालों को देखें कि हम किस किस के लिए क्या क्या आसानी अपने अपने टाइम पे पैदा फरमा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे शकील भाई भी हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं, बड़ी फ़िक्र के साथ देख रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया या किसी को कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। तो शकील भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। एजाज भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले तो सबसे पहले तो आपको नए साल की मुबारक हो सब पाकिस्तानियों को, और ख़ास तौर पे आप दोनों को भी, डॉक्टर साहब को भी, आपको भी। ये हमारा मकसद आपको पता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह संडे और फ्राइडे ब्रेकफास्ट होता है। तो वैसे तो 2 दिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बेड टू बेड खाना दे रहे हैं, दस्तरखान 2 दिन लग रहा है। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, बहुत शुक्रिया, नेक तमन्ना है सबके लिए। जी, बहुत शुक्रिया शकील भाई। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अभी कुछ हमारी माएँ बहनें नाश्ता कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਿੱਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਏ ਆ। ਛਿੱਛਰ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ अच्छा, ਦਫਾ। तो ठीक लगा माशाल्लाह। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। अल्लाह ताला जी को भी सलामत रखे। और ये दुआएं दे रही हैं कि इनके हस्बैंड है यहाँ पे, हार्ट का उनको इशू है, तो वो उस सिलसिले में ये हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो आइए ये हमारा शहजादा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नया साल बेटे मुबारक हो। और क्या कहेंगे आप इस मौका पे? खैर मुबारक, आज का न्यू है मुबारक। चलें जी, आज का न्यू हैप्पी आज का न्यू हैप्पी मुबारक। हमारे हाजी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं।
माशाल्लाह सबसे ज़्यादा मुस्तैद और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव हैं और सबसे ज़्यादा जज्बा इनमें नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। सुना है नए साल की मुबारक हो, और क्या कहना चाहेंगे नए साल के मौका पे? बस अल्लाह मियाँ सब अच्छाई करे और मुसीबत से लोगों को मुसीबत से दूर करे, हर आमीन बीमारी से अल्लाह में सबको शिफा दे, आमीन। और जो खाना खा रहे हैं उनको भी और अच्छा खाना मिले इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी बहुत जज़ाए खैर दे कि माशाल्लाह आप नौजवानों से भी और सारी टीम वॉलंटियर्स की जो है उससे कहीं बढ़ के जो है वो आप माशाल्लाह ये कर रहे हैं। तो प्यारे लोगों, अभी थोड़ी देर तक एक्सपेक्टेड हैं डॉक्टर असद इम्तियाज़। इंशाल्लाह जो ही वो आएंगे तो संडे बैठक जो हमारी होती है उस सिलसिले में हम बैठेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं आपकी मुलाकात और आपसे बात एक करवाता हूँ। ये हमारे सबसे ज़्यादा जज्बा रखने वाले और सबसे ज़्यादा प्यारे भाई हैं अकील भाई। तो आज माशाल्लाह यही सर्व कर रहे हैं। अकील भाई के साथ जो है वो इंशाल्लाह हम आपकी बात करवाते हैं, और देखिएगा कितने प्यार से और कितनी मोहब्बत से ये आज अपनी ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ताहिर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, नया साल मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, आबाद रखे। जी इस वक्त बिजी हैं और ये बहुत दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, और नए साल के आगाज़ में अल्लाह ताला इस पूरी टीम को इस जज्बे को सलामत रखे कि जिस मोहब्बत से और जिस जज्बे से ये यहाँ पे दस्तरखान लगता है और लोगों की खिदमत की जाती है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में ये सारा कुछ कबूल फरमाए। तो इंशाल्लाह आज डॉक्टर असद साहब का है प्रोग्राम शकील भाई आने का? कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा, वो बता रहे हैं कि थोड़ा लेट आएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर इसी दस्तरखान पे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते एक बार फिर कायदे आज़म न्यूज़ टीम की तरफ से, फातिमा असद वेलफेयर टीम की तरफ से, डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब की तरफ से और हम सब की तरफ से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल के इस मौके पे आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मैं आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर कायदे आज़म न्यूज़ टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कायदे आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। नए साल की आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से, कायदे आज़म न्यूज़ की तरफ से, फातिमा असद वेलफेयर टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। दस्तरखां के बाद डॉक्टर असद इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनसे हस्बे रिवायत जो हम वो बैठक होती है दस्तरखान पे, तो उस सिलसिले में इनसे बात भी होगी और नए साल की इनको बहुत बहुत मुबारक भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम एजाज भाई। अ, आज मैं आपको देखने में कुछ डिफरेंट तो नहीं लग रहा? अगर लग रहा हूँ तो मैं बताता चलूँ कि आज मैं मुंह शूँ को नहीं धो के आया। क्योंकि मेरी आज नीयत जो है ना वो ख़राब हो गई थी बैठक पे आने के लिए, और शकील कंबो साहब सुबह से फ़ोन कर रहे थे। नहीं, मुंह धुला लग रहा है लेकिन पानी से नहीं वो लग रहा। हाँ, आपको पता ही ना वो शेरों के मुंह किसने धोए होते हैं। तो क्या करना चाहिए, मैंने सोचा कि फिर अगर जाना ही है तो मुंह शू धोए बगैर चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया एक अजराह मज़ा कि जब मैं उमर हॉस्पिटल लाहौर में ड्यूटी किया करता था ना, जी जी, नाइट ड्यूटी जे रोड पे, बिल्कुल सही। तो नाइट ड्यूटी करना बहुत मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल। सलाम है उन लोगों को जो जी, नाइट जी, ड्यूटीज़ जी, करते जी। हैं। तो वहाँ पे एक क्रॉनिक नाइट ड्यूटी करने वाले मेडिकल ऑफिसर थे जो कि 10 साल से कंबो साहब नाइट ड्यूटी कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर अमीम उनका नाम था, कि आप कैसे नाइट ड्यूटी करी जा रहे हैं? मैंने कहा यार बड़े ज़बरदस्त काम है ये। उन्होंने मुझे एक गुर बताया कि अगर कोई पेशेंट, आप तुम सो रहे हो अगर फ़र्ज़ करो नाइट पे, और कोई पेशेंट आके जगाता है ना, तो कभी भी पूरी आँख नहीं खोलनी, चुन्नी आँखों के साथ तुमने जाना है और पेशेंट देख के फ़ौरन आके फिर सो जाना है। क्योंकि अगर तुमने पूरी आँख खोली तो फिर तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तो जाज भाई मैंने पहले दिन ही ऐसा ही किया। तो मैं ऐसे चुन्नी आँखों के साथ रात के 4 बजे जाके मैं पेशेंट देख रहा था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पहले आप उठ तो जाए। तो बहरहाल आज आपने आते ही पूछा कि हम किस मौजूद में बात करेंगे, तो मैंने यही कहा कि हम बर्जिस्ता बात करेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसा। और लेट आने की वजह से माशाल्लाह वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है नाश्ता, और अभी हम पीड्स वार्ड में जाएंगे इंशाल्लाह, बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह हम लाए हैं।
क्योंकि बच्चों को तो स्वीट्स से ही गर्ज होती है। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। अब ये है कि इजाज भाई, ज़ाहिर मौके की मुनासबत से बात करनी चाहिए और वो नया साल ही है, जी जी तो अक्सर हम कहते हैं कि नया साल मुबारक हो। आपने भी मुझे मुबारकबाद दी। जी जी ये मुबारक क्या चीज़ होती है? इसके पीछे रूह क्या है? क्योंकि अब ये बिल्कुल एक वो फेसबुक सोशल मीडिया पे आने से तो ये तो आप तो टाइप शुदा आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक, ऐसे- ये ऐसे- वो, ऐसे। उसके पीछे कोई हमें नहीं पता कि इसकी असल रूह क्या है। जी जी तो अगर हमसे पूछें, अभी पिछले दिनों ही मैं आयत कुरान पाक की पढ़ रहा था, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं किताबुन अनज़लनाहु इलैका किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन। मुबारकन। उसका तर्जुमा, मुबारकुन का तर्जुमा है बाबरकत किताब। इसका मतलब मुबारक बरकत है। बरकत बरकत मुबारक एक बरकत। बरकत का नाम है। हम जब किसी को कहते हैं तो मुबारक हो, हम कहते हैं यार तुझे बरकत मिले। मिले बेशक बेशक। तो बरकत का एक असूल जो मैं अभी तक समझा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, वो ये है कि अल्लाह ताला कुछ देख के ही बरकत डालते हैं। अल्लाह ताला कुछ देख के ही बढ़ावा देते हैं और तौफीक देते हैं। बेशक बेशक बेशक। और अगर हम नए साल में, इस साल में कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुस्बत, नया बुरा भी हो सकता है, आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उसकी बात नहीं कर रहा। तो नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू डू समथिंग न्यू। यानी आप चेंज तो चाह रहे हैं भाई, लेकिन उसके तो लिए लेकिन उसके लिए आप खुद आप चेंज, खुद कोई change डिफरेंट नहीं- चीज नहीं कर नहीं रहे। कर रहे। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंज हो जाए, ऐसे अपने नहीं। लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए। जब हम कहते हैं अपने मुल्क के लिए कि हम या अल्लाह ये नया साल हमारे मुल्क के लिए इस्तेहकाम लाए, सलामती लाए, ये मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही। लेकिन मैंने पूरे मुआशरे की इसलाह का बेड़ा उठाया हुआ है सिवाय अपने, अल्लाह अकबर। हालांकि तब्दीली तो अपनी जात अपनी से जात से आनी है। और इसको मैं सम अप करूंगा, फैज़ अहमद फैज़ साहब के, आप शायर हैं, ठीक है, माशाल्लाह। और आपके ज़ौक़ की नज़र, जी जी ठीक है बिस्मिल्लाह। जी। तो वो नए साल पे उनकी एक गज़ल है, माशाल्लाह। ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। तुझ में नयापन क्या वही जो है? हम अभी बात कर हाँ, रहे वही, थे। वही। हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है, रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही। कल भी थी, सबने हाँ, बड़ा, वही, हमने वही, भी वही एंजॉय सारा किया, कुछ। ठीक है। आज हमको नजर आती है हर एक बात वही, वही आसमां बदला है अफसोस ना बदली है जमीन, एक हिंसे का बदल जाना कोई जिद्दत तो नहीं। जिद्दत तो नहीं। क्या है जी, हाँ, अब किस चीज की बिल्कुल मुबारक ऐसे हुई ही, आपको? ऐसे ही, ऐसे ही। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। सबको पता है। पता है ना कमर साहब आपको? हाँ, 2023 को भी 12 महीने होने हैं, 13 नहीं होने। लेकिन अगर आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर ले तो ये 24 भी बन सकते हैं। मैसेज ये है, जनवरी फरवरी और मार्च में पड़ेगी सर्दी, और अप्रैल मई और जून में होगी जात भाई गर्मी। ओहो 10 दिन तो बिल्कुल पहले सही। ठीक, फिर ना कहना दसिया नहीं, ठीक है ना। ठीक है जी। वैसे तो आप कुछ नया कर रहे हैं, मुझे पता चला आपने माशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अल्लाह ताला उसमें शुक्रिया। बरकत डाले, आमीन, मुबारक करे, दुआ आपके लिए करें। खास दुआ है। ठीक है जी। तेरा मन दहर में कुछ खोएगा कुछ पाएगा, अपनी मियाद बसर करके चला जाएगा। चला जाए। तो तू नया है तो दिखा सुबह नहीं, बिल्कुल सही। हैं, शाम नहीं। तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। कई बिल्कुल ऐसे ही। कई ये साल आए कई गए, कई गए। 50 का तो हम भी होने वाले हैं, हाफ ए सेंचुरी। जी। इट्स ए प्रिविलेज डिनाइड टू मैनी। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी फरमाते हैं कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र ना दी थी कि तुम अच्छी तरह सोच समझ लेते। तो जूं आप बढ़ते जाएंगे आप फंसते भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई, बेसबब लोग देते हैं क्यों मुबारकबादें, बेसबब देते हैं लोग देते हैं क्यों मुबारकबादें, गालिबन भूल गए वक्त की कड़वी यादें, तेरी आमद से घटी उम्र जहां से सब की। नए साल की आमद से मजेदार बात है। उम्र घटी। फैज ने लिखी है ये नज़म निराले ढब की। वाह वाह वाह। और आखिर में मैं अभी पिछले दिनों
पिछले दिनों का कल ही मैं एक पोस्ट थी तकदीर के हवाले से, जी 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 खालिस्तान, जी जी तो उस पे हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर निकाब खान साहब, माशाल्लाह। तो उनसे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। उनकी किताब भी है जो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, ज़मीरे कुन फ़िक़ा है ज़िंदगी, तो उन्होंने एक शेर उस पे कमेंट किया हुआ था, वो मैंने कॉपी कर लिया। तो ये मैसेज है आखिर में, खबर नहीं क्या है नाम उसका, खबर नहीं क्या है नाम उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अल्लाह खुदा फरेबी के खुद फरेब के खुद फरेबी, अमल से फारग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का का बहाना। बहाना। अल्लाह किसको फरेब दे रहे हैं यार? बिल्कुल हाँ, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे खुद फरेबी। तो सब दोस्तों को जो है ना वो नया साल मुबारक ये हो क्वेश्चन मेरा सर, जी। एक तो सर इस नए साल पे जो एक आपकी दरीना ख्वाहिश है, वो हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला वो पूरी फरमा दे, और वो मैं मेरे जैसे बहुत से प्यारे लोग वो चाह रहे होंगे, और यकीनन उनकी दुआएं भी आपके साथ हैं। तो उस ख्वाहिश के अलावा कोई आप समझें कि अभी तक जो है ना वो एक मेरी यार ये चलती आ रही है, मतलब वो उसका तो सबको पता है, तो उसके अलावा कोई प्लीज़। देखें जाज भाई, ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, अभी मैंने अपने आप से ये सवाल किया है, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी, बस वो ही एक रह गया। वो भी पूरी हो जानी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह, मुझे लगता है इस पैकेज का हिस्सा है, बिल्कुल इस सही। ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक सही। है। यानी मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं यकीन माने ये मैं आपको बल्कि अभी जी, जी। निकाल देता हूँ, दिखाएं कमर साहब, क्योंकि अब बात शुरू हुई है। चलें आप तो सूरत निकालें, हाँ, तो इस दौरान मैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी भी हवाले से, किसी भी वसीले से वो ये हमारा पैगाम देख रहे हैं, तो खुदा के लिए वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये देखें जी बिस्मिल्लाह। तो ये सूरत तहा की आयत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हुए, जबकि तुम्हारी बहन जाती और कहती थी कि क्या मैं ऐसे लोगों का पता दूं जो उसकी परवरिश जो उस बच्चे की परवरिश करें, जब उनको वो जी, 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 डाल के जी, जी, उसमें भेजा ना दरिया में, जी, जी, तो उन्होंने पिक कर लिया, तो वो उनकी बहन वहीं पे मौजूद थे, अल्लाह ताला ने भेजा उनको। बिल्कुल ऐसे। बस हमने तुमको तुम्हारी माँ की तरफ लौटा दिया कि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना खाए, और तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया तो हमने तुमको गम से नजात दी, और फिर अगला तला आगे फरमाने गौर करने वाला, और हमने तुमको खूब खूब परखा, अल्लाह अकबर। फिर तुम कई साल अहले मदियन में रहे, फिर एक खास अंदाजा किए हुए वक्त पर तुम यहाँ पहुंचे हैं मूसा। अब आप देखें सारे इवेंट्स पहले से डिसाइडेड है, ऐसे ही ठीक है। वो तो नबियों की गोल्डन चेन होती है, उनसे अल्लाह ने काम लेने, लेकिन साथ ही अल्लाह ने ये भी कह दिया कि फिर हमने इस दौरान हमने तुमको खूब खूब परखा। अल्लाह, सर जी, टारगेट तो अल्लाह ने हासिल कर लेने हैं, ऐसे दरमियान में हम आजमाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो ऐसे ही। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलनी थी, जी, जी, 10 साल बेशक, उनसे बेशक, वो बेशक। एक मतलब काम जो करवाया गया, आप देख लें, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो तैयार किया जा रहा था, और देखें फिर माँ को वो लुटाया जा रहा लुटाया है। जा रहा है। ये ऐसी सारी चीज़ें खूबसूरती। अरे नीचे लफ्ज़ पहुंचे ना, और फिर एक खास अंदाजा किए वक्त पर तुम यहाँ पहुंच गए, अल्लाह, बिल्कुल सही। तो हमने वहाँ पहुंचना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर हम इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है चलें जी। जी, इंशाल्लाह जी ज़रूर पहुँचेंगे, और हमारी सबकी जो है ना वो ये दुआएं और ये ख्वाहिशें और ये सारा कुछ ज़रूर रंग लाएंगी इंशाल्लाह एक दिन। और आई होप, मुझे बिल्कुल कामिल यकीन है कि 2023 जो है, ये नया साल जो है, इंशाल्लाह जो आजमाइशों के बाद पूरी होने वाली दुआ है, वो अल्लाह ताला ज़रूर इसी साल में, और आप प्लीज़ वापस आ जाएं, आपको यकीन करें कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके साथ ही कायदे-आज़म न्यूज़ टीम की तरफ से मैं आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर और डॉक्टर असद इम्तियाज़ और शकील भाई, अकील भाई, हम सब आपसे इजाज़त चाहेंगे बेस्ट विशेज़ के साथ। बहुत शुक्रिया। बिहाइंड द कैमरा डॉक्टर अवैस हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए और आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए।